दोस्तों, केदारनाथ धाम की यात्रा और सिर्फ 28 दिनों तक ही श्रद्धालु कर पाएंगे, क्योंकि 28 दिन में केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। तो जिनको भी यात्रा पर आना है वो आइए, वरना 6 महीने के बाद ही 2026 में जाकर आप दर्शन कर पाएंगे बाबा केदारनाथ जी का। तो आज है 25 सितंबर और बहुत से श्रद्धालुओं के मन में यही सवाल चल रहा है कि अभी रास्तों की स्थिति कैसे है, मौसम कैसे है, बारिश कितना ज़्यादा हो रहा है और अभी यात्रा पर आना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए आगे सारी जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज 25 सितंबर को केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, चलिए आगे जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे और उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज है 25 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही काफ़ी अच्छा है। सूरज सुबह टाइम से ही केदार घाटी में निकल आया है। तो बीते कई दिनों से मौसम अच्छा ही रह रहा है केदार घाटी का। बारिश सुबह से नहीं हो रही है, बारिश अगर होती भी है तो दोपहर के बाद शाम टाइम में बारिश होती है, वरना मौसम सुबह से ही अच्छा रहता है। धूप निकल आता है सुबह से और आज भी मौसम काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम का मौसम को। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में, चारों तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो अभी 5000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ सुबह और संध्या आरती में ही ज्यादा श्रद्धालु नजर आते हैं, वरना दोपहर के टाइम या दोपहर के बाद श्रद्धालु ज्यादा संख्या में नजर नहीं आते हैं। दर्शन भी अगर श्रद्धालु करते हैं तो भोर से सुबह के 9-10 बजे तक ही भीड़ ज्यादा रहता है और उसके बाद भीड़ कम हो जाता है। तो दोस्तों, अभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन मई जून के टाइम जितने श्रद्धालु पहुंच रहे थे उतना भीड़ अभी नहीं है। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी आई है, क्योंकि इस साल जुलाई अगस्त के महीने में काफी लैंडस्लाइड देखने को मिला। बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी, रास्ते भी काफी खराब हो गए थे, यात्रा को कभी भी रोक दिया जा रहा था और पहाड़ों से पत्थर गिरने पर कई हादसाएं भी हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो इसीलिए श्रद्धालुओं के मन में डर बैठ गया और वो यात्रा पर आना कम कर दिए। तो इसीलिए अभी मई जून के महीने उतना तो भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ में कमी भी नहीं है। आप देख ही सकते हैं मंदिर परिसर का नज़ारा। तो दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि अभी केदार घाटी से मानसून का वापसी हो चुका है। अभी लगातार दिन रात बारिश नहीं हो रही है। अभी रास्तों की स्थिति भी ठीक है। अभी रास्ते जैसे जुलाई अगस्त के महीने में थे वैसे अभी रास्तों की स्थिति नहीं है। अभी रास्तों में पहाड़ी पानी नहीं बहता है और रास्ता कहीं पर भी टूटा हुआ वाला या रास्ते में मलबा गिरा हुआ वाला अभी रास्ता नहीं है। अभी रास्ता ठीक है, क्योंकि बारिश अभी बहुत कम हो रही है, जिस वजह से पहाड़ी पानी या पहाड़ों से मिट्टी पत्थर नहीं गिर रहे हैं। इसीलिए अभी रास्ता ठीक है। सिर्फ जब हल्की बारिश होती है तो कम मात्रा में रास्ता में पानी बहता है, वरना सब ठीक है। तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। अभी गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी अपनी रूटीन पर चल रहे हैं और हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चालू है। तो आप गौरीकुंड से अगर पैदल ट्रेक करके केदारनाथ धाम तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप इन सब का सहारा ले सकते हैं, घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी का। और जिसका हेलीकॉप्टर का टिकट बुक है वो अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मौसम अभी ठीक है। ऐसे में हेलीकॉप्टर की सर्विस बंद नहीं होगी। तो जिनका भी टिकट है वो आइए और हेलीपैड में पहुंचकर अपनी यात्रा को हेलीकॉप्टर से करें। अभी केदारनाथ मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अभी मई जून के महीने जैसा भीड़ नहीं है। तो अभी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम आएंगे उनका दर्शन बहुत ही अच्छे से होगा
और आराम से आप सब बाबा का दर्शन कर पाएंगे। तो जिनको भी अभी यात्रा पर आना है वो आइए, यात्रा चालू है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ियों की सर्विस चालू है और हरिद्वार ऋषिकेश से भी गाड़ियां सोनप्रयाग सीतापुर तक आ रही है। तो आप आराम से आ सकते हैं। यात्रा मार्ग की स्थिति अभी ठीक है। फिर तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, 28 दिन ही बचे हैं। फिर तो केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। तो श्रद्धालु आप लोग अगर इसी साल आने का प्लान बनाए हैं तो अभी मौसम अच्छा है, रास्ता भी ठीक है और बारिश भी कम हो रही है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप यात्रा कर सकते हैं। और सिर्फ केदारनाथ धाम का ही यात्रा नहीं बल्कि आप अन्य 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम का भी यात्रा अभी कर सकते हैं। अभी चारों धाम का यात्रा अच्छे से चल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक गाड़ियों की सर्विस चालू है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां चल रही है और बद्रीनाथ धाम तक भी गाड़ियों की सर्विस चालू है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां पहुंच रही है बद्रीनाथ धाम तक। तो आप उत्तराखंड के चारों धाम में अभी दर्शन करने के लिए आराम से आ सकते हैं। मौसम ठीक है, बारिश कम ही हो रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा और दर्शन भी चारों धाम में अच्छे से और आराम से होगा, क्योंकि अभी मई जून के महीने जैसा भीड़ नहीं है। और जिनको भी रुकना है चारों धाम में एक एक रात तो आप रुक सकते हैं। अभी आराम से होटल मिल जाएगा। और केदारनाथ धाम में तो आपको 400-500 रुपये तक में टेंट भी मिल जाएगा, तो आप टेंट में भी रुक सकते हैं। मंदिर के आसपास भी टेंट मिल जाएगा 500 मीटर के अंदर में, या आप मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर नीचे में भी टेंट ले सकते हैं। वो आपके ऊपर रहा कि आपको कहाँ पर रुकना है। तो दोस्तों आपको अभी रूम आराम से चारों धाम में मिल जाएगा। डॉर्मेट्री भी है तो आप वहां पर 100-200 रुपये देकर भी रुक सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं। पर पर्सन 200 रुपीज पड़ेगा। वहां पर आपको कंबल भी दिया जाएगा, सामान रखने का व्यवस्था भी रहता है। तो आप जाकर देख लेना, फिर अपने हिसाब से रुकना। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होटल बने हुए हैं चारों धाम में। आप आराम से 1-2 दिनों तक रुक सकते हैं। और आप अगर चारों धाम का यात्रा करने वाले हैं तो आप सबसे पहले यमुनोत्री धाम का यात्रा करना, फिर गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम और लास्ट में आप बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना। तो आप आइए यात्रा पर, यात्रा चल रहा है चारों धाम का अच्छे से। और आप जब भी यात्रा पर आइए तो अपडेट रख कर ही आइए, क्योंकि यहाँ पर मौसम को बदलने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।